हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ज्यामितीय आकृति की समझ का दूसरा पार्ट वीडियो लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं आज बहुत ही अच्छे तरह से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोगों को ज्यामितीय आकृति की समझ में जो पढ़ना है वह समकोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? समकोण पढ़ना है। चलिए, समकोण किसे कहते हैं उसको हम परिभाषा के आधार पर पहले हम देखेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं बाबू? जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को जो है सिर्फ थ्योरी जो होता है इसको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसका डिफिनीशन बता रहा हूँ। और अगले क्लास में मैं आप लोगों को जो है इसको चांद की सहायता से और मैं कोण बनाने का सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे समझने की कोशिश कीजिए कि समकोण किसे कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, मैं अगले टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 15 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री इत्यादि। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं 5 डिग्री 5 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री इत्यादि। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग तीसरा टॉपिक जो है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं इसकी हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो एवं 180 डिग्री से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले सकते हैं 95 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक। आप 91 डिग्री का भी कोण ले सकते हैं, 92 डिग्री का भी ले सकते हैं, 95 डिग्री का भी ले सकते हैं, 120 डिग्री का भी ले सकते हैं, 135 डिग्री का भी ले सकते हैं, 175 डिग्री लीजिए, 172 डिग्री लीजिए। यानी 180 से नीचे, 180 से नीचे और 180 से नीचे और 90 से ऊपर के बीच की जो कोण होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आगे समझने की कोशिश करूंगा कि रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसको रिजु कोण का ना तराजू कोण भी कहा जाता है। रिजु कोण का कौन सा कोण कहा जाता है? तराजू कोण भी कहा जाता है। जैसे आप देखिए क्या लिखा गया है, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम रिजु कोण कहते हैं। किसे कहते हैं? रिजु कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कैसा कोण होता है बाबू? सेम टू सेम सीधा होता है। ये क्या होता है? सीधा होता है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का होता है। तो ये मैं चांद की सहायता से आपको अगले वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। इस क्लास में सिर्फ आप लोगों को डिफिनीशन इसका बता रहे हैं। आप लोग डिफिनीशन अच्छे तरह से समझ जाएं और इसे याद कर लें, ताकि अगले क्लास में जब मैं आप लोगों को चांद की सहायता से इसे समझाने का कोशिश करूंगा तो उस वक्त आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि पूरा कोण रिजु कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम रिजु कोण कहते हैं और या तराजू कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं।
प्यारे बच्चों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसको समझ सकते हैं, योग का मतलब होता है जोड़। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब दो कोण को हम जोड़ेंगे और 90 डिग्री होगा तो उस कोण को हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, यहाँ 42 डिग्री और प्लस 48 डिग्री। 42 डिग्री और 48 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40 40 80 और 2 8 10, तो 80 या 10 90 डिग्री। जब देखिए 42 डिग्री के कोण और 48 डिग्री के कोण को जब हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए हम परिभाषा यहाँ देख चुके हैं कि मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोण को मिलाएंगे और 90 डिग्री होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री। 72 यानी कि आप देख लीजिए, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 हासिल वाला 1 9, यानी कि कुल जो होता है वह 90 डिग्री आपका हो गया। यहाँ देखिए एक 18 डिग्री का कोण है और एक 72 डिग्री का कोण है, यानी 18 डिग्री और प्लस 72 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पूरक कोण बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे, समपूरक कोण। नेक्स्ट टॉपिक क्या समझने की कोशिश करेंगे? समपूरक कोण। तो चलिए हम समपूरक कोण किसे कहते हैं इसको पहले हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। बाबू ये ना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल क्या है? आसान है। कैसे? क्योंकि जिस बच्चों को ये पूरक कोण समझ में आ गया उस बच्चों को समपूरक कोण भी समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरक कोण में हम लोग पढ़े थे क्या कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो बाबू? 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? समपूरक कोण। जैसे एग्जांपल से हम देख रहे हैं, 18 डिग्री अब प्लस में क्या है? 162 डिग्री। 18 डिग्री प्लस 162 डिग्री, जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है बाबू? 180 डिग्री। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और फिर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, 60 डिग्री और प्लस 120 डिग्री को जब हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 180 डिग्री, जो कि यहाँ जो पूरक कोण का परिभाषा है इसको सत्यापन कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि यह 102 जब दो कोणों को जोड़े तो 180 डिग्री पूर गया। फिर हम तीसरे एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, 105 डिग्री और प्लस 75 डिग्री, जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 5 5 10 के 0 हासिल 1, उसके बाद 7 0 को जोड़ें तो 7 हासिल वाला 1 8, कितना हो गया? 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 0 को जोड़ें तो 7 हासिल वाले 1 8, उसके बाद ये वाले एक जो है वैसे ही लिख दिए। तो कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 180 डिग्री प्राप्त हो गया। कितना डिग्री प्राप्त हो गया? 180 डिग्री, जो आपको समपूरक कोण की जो परिभाषा है उसको प्रूफ कर रहा है। तो इससे हम यह चीज अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं कि जब दो कोण बनाएंगे, एक मान लीजिए कि हम कितना डिग्री का? 105 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक 75 डिग्री का कोण बनाएंगे और दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। कितना डिग्री का प्राप्त होगा बच्चों? 180 डिग्री का। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं बाबू कि हम 105 डिग्री और प्लस 75 डिग्री को ही लेंगे, हम दूसरे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री भी ले सकते हैं, 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं? 65 डिग्री, जैसे कि हम लोग 150 डिग्री और प्लस 30 डिग्री को लिए तो कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी कि हम अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 65 डिग्री लेते हैं
तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री को जब हम ऐड करते हैं तो कितना डिग्री प्राप्त होता है? 180 डिग्री। यानी कि हम देखिए यहाँ कोण जो है ना अपना मन से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, समझे? कोण क्या कर सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दो कोणों का योग, ध्यान रहे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त हो तब उसको हम समपूरक कोण बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छे तरह से समझ में आया है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।